नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं फोर न्यूज। महिला सशक्तिकरण ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसा विचार है जो समाज को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला सशक्तिकरण चुनिंदा हो सकता है? क्या महिलाओं के अधिकारों की बात केवल तब होनी चाहिए जब मामला हमारे विचार, राजनीति या सुविधा के अनुरूप हो? अगर जवाब हाँ है तो फिर यह सशक्तिकरण नहीं बल्कि चयनात्मक सोच है। जवाब नहीं है तो हमें हर महिला के लिए समाज समान आवाज उठाना चाहिए। लेकिन एक सवाल आज भी बार बार उठता है, क्या हम हर महिला के साथ होने वाले अन्याय पर एक जैसी संवेदनशीलता दिखाते हैं? यही एक और सवाल उठाता है, क्या हमारी राजनीति भी इस मुद्दे पर एक ऐसी रहती है या फिर यहाँ भी दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं? देश के विपक्षी राजनीति की कई प्रमुख महिला नेता लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी, अधिकारों की मुखर पैरवी करती रही हैं। सुप्रिया सुले लगातार महिला आरक्षण विधेयक के शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग उठाती रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण को अपनी राजनीति का अहम विषय बनाया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उनका नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ महिला नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर सामने आया। महाराष्ट्र में महिला नेतृत्व का ऐतिहासिक मील का पत्थर। सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होना राज्य की राजनीतिक यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनका इस पद पर पहुंचना शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुनेत्रा पवार राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली और निर्णायक नेतृत्व के रूप में उभर कर सामने आई। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले वे राज्यसभा की मनोनीत सदस्य के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने अपने संसदीय दायित्वों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दिखाई। राज्यसभा में अपने कार्यकाल के दौरान 126 प्रश्न उठाए, जो राष्ट्रीय औसत 92 से काफी अधिक बताए जाते हैं। वहीं आपको बता दूं कि समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन किया गया। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। उनके नेतृत्व पर प्रश्न उठाना महाराष्ट्र के उन समाज सुधारकों के आदर्शों के विपरीत है, जिन्होंने महिलाओं की समानता, सम्मान, सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। महिलाओं के समर्थन पर विपक्ष का दोहरा रवैया। सुनेत्रा पवार पर व्यक्तिगत हमले अनुचित। किसी भी राजनीतिक दल का महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता इस बात से परिचित होता है कि पहले सार्वजनिक पदों पर कार्यरत महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। यही वो बिंदु है जहां विपक्ष का दोहरा चरित्र उजागर होता है। सुनेत्रा पवार ने पदभार ग्रहण करने का स्वागत करने के बजाय विपक्ष ने उनके नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। साथ ही ध्यान भटकाने का प्रयास और समन्वित दुष्प्रचार हुआ। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पर हमले, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष ने अपने आंतरिक विरोधाभासों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा अभियान देश के राजनीतिक विमर्श को जानबूझकर भटकाने का प्रयास है, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष अपनी ही आंतरिक विरोधाभास से जूझ रहा। सुनेत्रा पवार के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा नकारात्मक अभियान आकस्मिक नहीं, ये पूरी तरह सुनियोजित है। जब भी विपक्ष स्वयं को राजनीतिक रूप से घिरा हुआ पाता है तो वो जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने का प्रयास करता है। आज सुनेत्रा पवार को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन पर हमला करना महिला आरक्षण विधेयक पर इंडिया गठबंधन के विरोधाभासों को स्पष्ट करने के अधिक आसान है। ये अभियान सामान्य राजनीतिक आलोचना की सीमा से आगे बढ़कर समन्वित दुष्प्रचार का रूप ले चुका है। झूठे नैरेटिव, चुनिंदा तरीके से निशाना बनाना और लगातार व्यक्तिगत हमले इंडिया गठबंधन की कमजोर होती आंतरिक एकजुटता से ध्यान भटकाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ये गठबंधन दबाव में है क्योंकि क्षेत्रीय दल गठबंधन की मजबूरियों के ऊपर अपने अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने लगे हैं। आलोचकों का मानना है कि कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण किसी महिला नेता को समर्थन देने के बजाय उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी, चयनात्मक आलोचना या तीखे राजनीतिक हमले अधिक देखने को मिलते हैं। न्याय का कोई धर्म नहीं होता, सम्मान की कोई जाति नहीं होती और महिलाओं की सुरक्षा की किसी विचारधारा की मोहताज नहीं होनी चाहिए। हर महिला समान सम्मान और समान न्याय की हकदार है। सिर्फ संसद में महिला आरक्षण की बात करना या मंचों से महिलाओं के सम्मान के बड़े बड़े भाषण देना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक बदलाव तब आएगा जब हर बेटी बिना डर के स्कूल जा सके, हर महिला
कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करे, हर पीड़िता को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिले और हर महिला नेता को भी उसके राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सम्मान मिले। यही सच्चा महिला सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण किसी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा का मुद्दा नहीं है। ये संविधान में दिए गए समानता के अधिकार और एक सभ्य समाज की पहचान है। जब हम हर महिला के लिए समान सम्मान, समान सुरक्षा और समान न्याय की बात करेंगे और हर महिला नेता को भी समान गरिमा और निष्पक्ष दृष्टि से देखेंगे, तभी महिला सशक्तिकरण अपने वास्तविक अर्थों में सफल होगा। क्योंकि महिला सशक्तिकरण चुनिंदा नहीं हो सकता।